इस कन्वेंशन में हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया है। सच है, हमारा जो अगला आंदोलन का ऐलान हमने कर दिया है। 17 अगस्त को हम हाथों में काले झंडे लेकर के सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के सभी 90 शहरों में रोष प्रदर्शन करेंगे। 24 और 25 अगस्त को पालिका परिषद और निगमों के गेटों पर 12-12 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल करेंगे और 27 अगस्त को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल करेंगे। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय कन्वेंशन में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ कर्मचारी नेताओं ने सरकार को कोस जमकर निकाली अपनी भड़ास। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान नरेश शास्त्री ने पूछा सवाल, सरकार स्पष्ट करे कंपनी बनाने की मांग किसकी है? क्या विभाग में रोल पर लगे कर्मियों व ठेके पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति सरकार बनाएगी या नहीं? सरकार को पालिका कर्मचारियों ने दी चेतावनी। कहा, सरकार ने 25 अप्रैल व 17 अगस्त के समझौते को लागू नहीं किए तो पालिका व परिषदों व निगमों के 40,000 कर्मचारी 27 अगस्त को एक दिन की सामूहिक अवकाश ले करेंगे हड़ताल। शहीद मदन लाल ढींगड़ा सामुदायिक भवन में नगर पालिका कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय कन्वेंशन में नगर पालिका व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ कर्मचारी नेताओं ने सरकार को जमकर कोस अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शहरी निकायों, फायर ब्रिगेड में ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग, अनुबंधित वर्क आउटसोर्स, डोर टू डोर, O&M के हजारों कर्मचारियों को विभाग के रोल पर कर पक्का करने की नीति करने के बजाय सरकार उन्हें ठेके पर रखने पर आमादा है। वह कर्मचारियों को कभी पक्का ही नहीं करना चाहती। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरोप राष्ट्रीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए लगाया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान नरेश शास्त्री ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वह स्पष्ट करे कि कंपनी बनाने की मांग किसकी है? क्या विभाग में रोल पर लगे कर्मियों व विभिन्न प्रकार के ठेकों में लगे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाएगी या नहीं, या कंपनी के नाम पर आजीवन कच्चा ही रखा जाएगा? उन्होंने सरकार से अग्निशमन विभाग के वेतन व अन्य खर्चों के लिए जारी किए गए 77 करोड़ रुपए की राशि को अग्निशमन विभाग के खाते में डालने की मांग की, ताकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का वेतन तेजी से मिल सके। संघ के प्रांतीय प्रधान नरेश शास्त्री, उप प्रधान राजेंद्र सिंह, सुभाष गुर्जर व महासचिव सुनील चिंडालिया, मुख्य संगठनकर्ता राजेश बागड़ी ने सरकार की बातें खुले आपके के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा करते हुए कहा कि 17 अगस्त को प्रदेश के पालिका कर्मचारी सभी शहरों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही 24 और 25 अगस्त को सभी पालिका, नगर परिषदों व निगमों के समक्ष 12-12 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल भी की जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इसके बाद भी 25 अप्रैल और 17 अगस्त के समझौते को लागू नहीं करती तो पालिका, नगर परिषद व निगमों के 40,000 कर्मचारी 27 अगस्त को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करें। नेताओं ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, सरकार ने यदि इसके से भी सबक लेकर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो सभी कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल करने के लिए फैसला करने को रोहतक से वैशाली सैनिक रिपोर्ट। लेकिन हमें अपनी मांगों को, डिमांडों को लागू कराने की मांग को लेकर हम 17 तारीख को काले झंडे दिखाएंगे। जो हमारा प्रदेश का लोकल बॉडी मंत्री है आदरणीय अनिल विज के लिए काले झंडे दिखाकर अपने कर्मचारियों की मांग, डिमांड को साथियों लागू कराने की बात करेंगे। ठेकेदारी प्रथा समाप्त कराने की मांग करेंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्के कराने की मांग करेंगे। इन बातों को लेकर आज जो हमारे राज्य के प्रधान साथी नरेश कुमार शास्त्री जी जो यहाँ से आह्वान करें, उन पर फूल चढ़ाने की जरूरत है। हमारे फायर के कर्मचारियों को आज बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, क्योंकि सरकार इनको भी एक दूसरा विभाग बनाकर
हमारे भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी एक और फैसला लेने का भी निर्णय अभी वो करने जा रही है कि फायर का जो विभाग स्थानीय निकाय विभाग के अधीन है उसको राजस्व विभाग में शामिल करने की बात कही जा रही है। इसका भी हमारा विरोध है। जो हमारी किसी भी हरियाणा प्रदेश की किसी भी यूनियन ने ये मांग नहीं की कि हमें कर्मचारी कंपनी का बनाओ। हमारी तो ये मांग रही है कि हम जिस विभाग में काम करते हैं उसी विभाग का कर्मचारी हमें बनाया जाए और पक्का किया। हर सरकार जो भी मतलब या विपक्ष में होती है या फिर सत्ता में आती है, विपक्ष में होते हुए कहते हैं कि भाई कर्मचारियों की समस्याएं हल करेंगे, सत्ता में आने के बाद उनका रुख भी वैसा ही हो जाता है जो पहले वाली सरकार होती है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हो भाजपा की सरकार का 2014 का अगर आप इनका जो है चुनावी घोषणा पत्र देखोगे और अब 2019 का देखोगे तो इन्होंने कर्मचारियों से काफ़ी मतलब लोक लुभावने इन्होंने वायदे किए हैं, लेकिन एक भी वायदे को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोई सफाई कर्मचारी ठेके में नहीं लगेगा और जितने ठेके में लगे सबको पक्का करेंगे। ये 2014 का इनका घोषणा पत्र है। 2019 में भी इन्होंने कहा था फायर का जो विभाग स्थानीय निकाय विभाग के अधीन है उसको राजस्व विभाग में शामिल करने की बात कही जा रही है। इसका जो कन्वेंशन का जो कार्यक्रम है ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किया जा रहा है। इसमें हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री नरेश शास्त्री जी इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से हमारे कर्मचारी की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में कई बार आंदोलन के लिए हमने चिट्ठी लिखी है। सरकार द्वारा हमारे पदाधिकारी को बुला भी लिया जाता है बातचीत के लिए और सभी बातों पर सहमति भी हो जाती है, परंतु सरकार सभी बातों पर सहमति जताने के बाद भी कोई पत्र कर्मचारियों के हित में उनकी मांगों को पूरा करने वाला आपकी जो मांगे हैं वो कितने सालों से लंबित है? हमारी मांगे जो जिस प्रकार कोविड-19 शुरू हुआ था, इसमें हमारी कोविड-19 को देखते हुए जिस प्रकार हमारे कर्मचारियों ने अपने परिवार को और अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक के बीच में आकर काम किया है, इसमें हमने हमारी यही मुख्य मांग थी कि अगर हमारा कोई कर्मचारी कोविड-19 की बीमारी होने से जो मृत्यु हो जाती है उसके परिवार के आश्रितों को 50 लाख रुपए अनुदान राशि सहायता राशि दी जाए और हमारे जो कर्मचारी है उनको 4,000 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता दिया जाए। ये हमारी कोविड-19 की मांग थी। इससे पहले हमारी मुख्य मांग जो कई वर्षों से हमारी पेंडिंग चली आ रही है वो है हमारे कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। तो ये जो मांगे हैं आप सीएम भी मान चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री मान चुके हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता, कारण क्या है? इसी की बात की चर्चा के विषय में यहाँ पर ये कन्वेंशन हुई है। अगर सरकार ने हमारी 17 तारीख तक हमारी ये मांगे नहीं मानी है या कोई पत्र जारी नहीं किया तो 17 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन का नोटिस दे देगा, जिसकी सरकार समय जिम्मेदार हो। नहीं, इसमें एक निर्णय ये भी है कि अनिल विज का काले झंडे दिखाए जाएंगे उनको। इसमें हमारा 17 के बाद हमारे जो भी हमारा आंदोलन डेट निश्चित नहीं हुई अभी, उनमें 25 और 26 को हमारा शहर में प्रदर्शन है। अच्छा। उसमें पूरे हरियाणा भर में नगर पालिका, नगर परिषद और निगमों के कर्मचारी शहर भर में काले झंडे और अपने हाथों में जो हमारी मांगों की तख्तियाँ है उनको लेकर शहर में प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का कोई घेराव की योजना है? स्वास्थ्य मंत्री का हमने स्वास्थ्य मंत्री को पहले नोटिस दे चुके हैं हम। उसके बाद हमारे सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, इसलिए हमारा 17 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हमारा सरकार को आंदोलन शुरू करने का नोटिस है।